श्रद्धा सहित वंदन करूं सतगुरु चरणन माहि। जिन चरणन के ध्यान से पाप सबहि नस जाहि, पाप सबहि नस जाहि। बोलिए हिंसा परमो धर्म की देवादेशी शंभुनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। निराश मत होना हे मिट्टी, कमज़ोर तू नहीं है, कमज़ोर तेरा वक्त है। वर्तमान की पर्याय कमज़ोर है, द्रव्य दृष्टि से अनंत शक्ति वाली आत्मा है। तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब तू सही स्थान पर आ गई है। जैसे एक खसखस के दाने के बराबर एक छोटा सा बीज बरगद का समुचित खेत में उपजाऊ जमीन में बो दिया जाता है तो विशाल वटवृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से गुरु की सहायता से यह आत्मा संयम आदि को उपयोग करते हुए धर्म ध्यान की भूमि में इस शरीर का वमन करते हुए अनंत सुख को अर्थात परमात्मा बने को प्राप्त कर लेता है। जैसे बीज में संभावनाएं होती हैं वट वृक्ष बनने की, वैसे इस आत्मा में संभावनाएं हैं परमात्मा बनने की। इस शक्ति को पहचानो और इस शक्ति की जब पहचान हो जाएगी तब सारी तुम्हारी विडंबनाएं समाप्त हो जाएंगी। अनंत शक्ति को जगाने की सत्ता को प्राप्त करने की क्षमता तुम्हारे पास आ जाएगी। और सुनो, इतना ही नहीं, जो यहाँ पर खाद पानी दिया जा रहा है वो उसकी वृद्धि करता है। इसी प्रकार से जो गुरु के माध्यम से प्रोत्साहन मिलता है वह शिष्य असंभव काम को भी संभव कर लेता है। और संभवनाथ की भगवान के चरणों में बैठ करके तो सब असंभव संभव हो जाता है। सभी कष्टों को पार कर सकता है। ये उत्साह की शक्ति होती है। उत्साह की शक्ति क्या है? असंभव काम को भी संभव कर देना। उत्साह की शक्ति क्या है? सभी संकटों से पार हो जाना। और आत्मा के लिए सही बताएं, प्रोत्साहन तो ऑक्सीजन के समान है। जैसे मृत प्राय जीव में ऑक्सीजन मिल जाए तो वह उठ खड़ा होता है, वैसे यदि कोई बिल्कुल निरुत्साह होकर के और बहुत दुखी है, यदि उसको प्रोत्साहन दे दो तो ऑक्सीजन का काम कर जाता है, उसमें प्राण आ जाते हैं, प्राण फूंकने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ गुरु मात्र कान नहीं फूंकते। कुछ लोग कहते ना गुरु कान फूंकते हैं, गुरु कान नहीं फूंकते, गुरु प्राण भी फूंकते हैं। गुरु मात्र धर्म का ज्ञान नहीं कराते, धर्म का पान भी कराते हैं। ज्ञान कराने वाले संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बीतराय गुरु मात्र धर्म का ज्ञान नहीं कराते, धर्म का पान भी कराते हैं। अर्थात ज्ञान के साथ साथ आचरण में लाओ। वह आचरण आपके लिए कल्याणकारी होगा, वही आपके लिए मोक्ष मार्ग में सार्थक होगा। यहाँ तक बात हो चुकी थी और आगे ये कह रहे थे कि सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भाश्वत होती है। बेटा सुनो, सत्ता सदा से थी, है और रहेगी। अर्थात आत्मा हमेशा से थी, द्रव्य हमेशा से था, है और आगे रहेगा। वह सदा स्वभाव की अपेक्षा प्रकाशमान है। स्वभाव की अपेक्षा कैसा है? केवल ज्ञान स्वभावी हमारी आत्मा है, प्रकाशमान है। उस प्रकाशित सत्ता का उद्घाटन करना है, सो अज्ञान के बाहरी आवरण को दूर करना होगा। रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुपान करना होगा। आस्था की नासा से सर्वप्रथम समझी बात। ये अनुभव की बात नहीं, ये आस्था की बात है। क्योंकि आस्था के बाद अनुभव आता है।
जब तक आप श्रद्धा नहीं करोगे तब तक उसका अनुभव हमें प्राप्त नहीं होने लगता। पहले श्रद्धानुभूति होती है, फिर स्वात्मानुभूति होती है। सबसे पहले श्रद्धा रखो, आत्मा है, उसके बाद उसका अनुभव की बात करो। श्रद्धान के बाद ही अनुभव होता है, श्रद्धान के बिना अनुभव नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है सबसे पहले कौन सी नासिका से गंध लो, कौन सी? आस्था की नासा से सर्वप्रथम समझी बात। आस्था चाहिए। जैसे फूल है, फूल आपको आंखों से दिखाई दे सकता है, लेकिन फूल का सही उपयोग देखना नहीं है। फूल का सही उपयोग है उसकी गंध को लेना, और गंध किससे ली जाएगी? सुन रहे हैं आप लोग? वस्तु को जानना अलग है, लेकिन श्रद्धा के बिना उसका समीचीन ज्ञान हो नहीं सकता। इसलिए सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान हो नहीं सकता, श्रद्धान के बिना सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, और सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं हो सकता, और चारित्र के बिना कभी अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए पहले श्रद्धा स्वीकार करो। ये क्यों? क्योंकि बिना निमित्त के हमारा उद्घाटन होने वाला नहीं। रहस्य तो है अंदर, उसका उद्घाटन कैसे होगा? श्रद्धा रखो। रहस्यों का जो राज भरा हुआ है हमारे अंदर, आत्मा के अंदर जो रहस्य है, उसका उद्घाटन कौन करेगा? गुरु ज्ञानी, गुरु पारखी, गुरु उदार गंभीर, रहस्य उद्घाटक गुरु, गुरु प्रभु की तस्वीर। गुरु ज्ञानी हैं, गुरु उदार हैं, गुरु गंभीर हैं, ये पहले कहे आए हैं, आप पहले पढ़ करके आए। इसमें लिखा है गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है। गुरु गंभीर है, ज्ञानी है, उदार है, और रहस्य उद्घाटक है। हमारे जीवन के रहस्यों का कोई उद्घाटन कर सकता है तो मात्र गुरु ही कर सकते। हर कोई हमारे रहस्य का उद्घाटन नहीं कर सकता। एक अनगढ़ पत्थर में मूर्ति बनने की संभावना है, एक शिल्पकार जान सकता है। एक पाषाण में कितना सोना है ये सुनार या जान सकता है। ये पत्थर है, ये हीरा, इसकी पहचान जोहरी कर सकता है। वैसे हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती है, यह एक गुरु ही जान सकता है, गुरु ही कर सकता है। जैसे हीरे की परख हर किसी को नहीं होती, जैसे पत्थर में सोना है इसका ज्ञान हर किसी को नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको? जैसे पत्थर में मूर्ति बनने की क्षमता है, कैसे बनाया जा सकता है, हर किसी को नहीं होता, शिल्पकार चाहिए। मिट्टी में घड़ा बनने की क्षमता कौन जानता? कुंभकार जानता है। ऐसे गुरु जानते हैं कि किसमें कैसी क्षमता है, कौन सा पत्थर मूर्ति बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है। पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में, मैं भी एक अनगढ़ पत्थर था, शायद आपसे भी ज़्यादा अनगढ़ था, लेकिन गुरु महाराज ने ऐसा तरासा कि कुंतु सागर बना दिया। ये मात्र पत्थर की संभावनाएं कौन जानता है? पत्थर की संभावनाएं कौन जानता है? शिल्पी जानता है। मिट्टी की संभावनाएं कुंभकार जानता है। हीरे की परख जौहरी जानता है। लोहे में कितना, उसमें पत्थर में कितना सोना है ये सुनार जानता है। वैसे हमारे पास कौन सी क्षमता विद्यमान है ये गुरु महाराज अच्छी तरह से जानते हैं। हमें आस्था की नासा से काम करना है। कौन सी नासा? आस्था। लेकिन संसार में क्या होता है, व्यक्ति आस्था रखने से पहले नाश्ता मांगने लगता है। धर्म स्वरूप किया नहीं, धर्म का फल क्या मिलेगा पहले चाहता है। सुने ना? इसलिए कभी भी हमारे लिए नाश्ता नहीं मांगना। क्या करना है? जो भगवान पर रखता है, गुरु पर रखता है आस्था, उसका खुल जाता है मोक्ष का रास्ता। उसका गुरु और प्रभु से जुड़ जाता है वास्ता, और गली गली उसे मिलता है हर जगह नाश्ता नाश्ता नाश्ता। इसे शुरू कर दो रखना प्रभु और गुरु पर आस्था। एक साथ कितने फायदे? आस्था रखी, रास्ता मिला, प्रभु से वास्ता जुड़ा, और जहाँ जाओगे हे स्वामी नमोस्तु, गली गली नाश्ता भी आपको मिलने वाला है। यहाँ भी स्वर्गों में जाओगे, वहाँ भी, जहाँ भी जाओगे वहाँ आपको सुख सुविधा प्राप्त होगी। मात्र क्या रखने से?
आस्था। देव शास्त्र गुरु पर आस्था रखो, उसका ये परिणाम आपके सामने आएगा। लेकिन संसारी प्राणी आस्था रखने से पहले नाश्ता मांगने लगता है। मैं ऐसा करूँगा क्या मिलेगा, ऐसा करो, ये बिजनेस है, ये सौदा है, ये व्यापार है, समर्पण नहीं है, ये धर्म नहीं है। पहले कर, जैसा कहा है वैसा श्रद्धा रखो। सुन रहे ना, दूध से दही, दही से मई, जो गुरु महाराज ने कही वही सही। ये श्रद्धा रखो, निश्चय निश्चय, जो गुरु ने कही वही सही। और बोलूं जितना बहुत जो कह दिया उस पर श्रद्धा रख लो, बस आस्था। आस्था कौन सी नासा चाहिए? आस्था की नासा से सर्वप्रथम समझी बात। और यह भी देख कितना खुला विषय है कि उजली उजली जल की धारा बादलों से जरती है, धरा धूल में आ धूमिल हो, दल में दल दल में बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती, कटुता से ढलती, सागर में जागृति लबड़ा कर कहलाती। वही धारा बेटा विषधर मुख में जा विषहाला में ढलती है, सागरीय सुक्तिका में गिरती, यदि स्वाति का काल हो मुक्ति का बनकर झिल मिलाती। बेटा वही जलीय सत्ता, जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है। सुनो क्या कह रहे हैं, आजकल ये समझना बहुत आवश्यक है, हम संगति किसकी करें, मित्र किसे बनाएं, ये जानना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि लौकिक जीवन व्यतीत करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को एक सलाहकार की, एक मित्र की आवश्यकता पड़ती है। मित्र किसे कहते हैं? जिसे अपने दिल की बात आप बता सको, जिससे अपने रहस्यों का उद्घाटन कर सको। एक सच्चा मित्र अपने अंदर की बात वैसे समझ जाता है जैसे मेडिकल वाला डॉक्टर के द्वारा लिखा गया दवाई का पर्चा समझ जाता है। नहीं समझ में आया क्या? एक मित्र हमारे अंदर की बात वैसे समझ जाता है जैसे मेडिकल की शॉप वाला डॉक्टर की दवाई का पर्चा लिखा हुआ समझ जाता है। कोई समझे ना समझे समझ जाता है। ऐसा मित्र बनाने का प्रयास करो जो आपके अंतरंग की बात को समझ जाए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी ऐसे तो आप ही लगते हो। क्यों? कुछ लोगों को भले अपने वहाँ पर 10वें माले पर बात कर रहे हो, क्यों ऋषभ पीयूष और प्रवचन में बात खुल जाती है। कहाँ खुल जाती है? वो कहते महाराज हमें ऐसा लगा जैसे आपने हमारी बात समझ ली, जो चर्चा कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, सामने आ रहा। तो आपके मन की बात को जानने वाला चाहिए। मनाप्रय ज्ञान हो नहीं हो, फिर भी आपके अंदर अभी क्या घटित हो रहा है। मैं कई बार कहता हूँ, आज भी कह देता हूँ, भावों की कोई आकृति नहीं होती, लेकिन आपकी आकृति से भावों को पढ़ा जा सकता है। आपके चेहरे की जो अनुकरणिका है वो आपके हृदय के उद्गार को बाहर निकालती है। इंडेक्स हार्ट जो आपके अनुकरणिका है वो क्या निकाल देती है? हृदय की बातों को बाहर बता देती है, कह देती है आप क्या सोच कर आए, क्या विचार करके आए हैं। ऐसा ज्ञान हो जाता है, समझ में आ जाता है तुम क्या कहना चाह रहे। इसलिए कह रहा हूँ कि संगति किसकी करो। मैं कई बार कहता हूँ कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा आचरण कैसा है, तुम तो ये बताओ तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी आपकी संगति होगी वैसे ही तुम्हारा चाल चलन अपने आप हो जाएगा, आपकी व्यवहारिकता हो जाएगी। हमें पहचान करना है कि हमारा मित्र कौन हो, हम किसकी संगति करें। हमारे सामने जो होती हैं वह 4 चीज़ें होती हैं। एक कुसंगति होती है, एक संगति होती है, क्या होती है? एक सत्संगति होती है, और चौथी साधु संगति होती है। कुसंगति आप जानते हैं, दुर्जन की संगति। एक संगति आप जानते हैं, आपके जो लौकिक मित्र वगैरह होते हैं। एक सत्संगति जो सज्जन आदि आपको मिल जाते हैं। और चौथे बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो संत हैं, उनकी संगति बहुत दुर्लभ है संसार में, बहुत दुर्लभ है। आपको मिला है उसका उपयोग करिएगा।
आपको यदि वो सत्संगति मिल रही है तो उसका उपयोग करिएगा, क्योंकि सारी की सारी जड़ता हरने वाली यदि कोई होती है तो सारी संगति होती है। और यहीं पर ये कहा जा रहा है, इस निमित्त को स्वीकार करो। क्या कह रहे हैं? और देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से, कितना स्पष्ट विषय है। क्या कह रहे हैं? खोला हुआ विषय बने स्पष्ट विषय है कि निमित्त कैसे प्रभाव डालता है। तो कैसा डालता है? संगति कैसे प्रभाव? उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती, बादलों से निर्मल गिरने वाली धारा, जल की धारा धूल में मिल जाए तो दलदल बन जाती है। क्या बन जाती है? वह दलदल बन जाती है। नीम की जड़ में जाए तो कड़वी हो जाती है, सागर में मिल जाए तो खारी हो जाती है, लवणा कर कहलाने लगती है। और विषधर माने सर्प के मुख में जाए तो हलाहल विष का रूप धारण करती है। और वही जल की बूंद यदि स्वाति नक्षत्र का काल हो और सागर में तैरते हुए सीप के मुख में जा मोती के रूप में परिवर्तित हो जाती है। झिलमिल झिलमिल करती वही जली सत्ता समझी बेटा। इस संगति का प्रभाव कह रहे। किसका प्रभाव? संगति का प्रभाव। संगति के प्रभाव ऐसा पड़ता है महाराज, आप तो स्वाध्यायशील हैं और समय सार भी आपने पढ़ा होगा, नियम सार पंचास्त्रिका अष्टबाहुड़ आदि ग्रंथ पढ़े होंगे। कुंद कुंद भगवान के परमेश्वरी बड़ी ऐसी बातें कर रहे हैं आपके महाराज कुंतु सागर, समझ में नहीं आ रहा है। रचित क्या कह रहे हैं? दूसरे निमित्त की ओर दृष्टि ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो पदान की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे महाराज। द्वारा दूसरा हमारा क्या कर लेगा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर क्या सकता है? बोलो, हमें समझ में नहीं आता। ऐसे ही एक बेटे ने अपने पिताजी से प्रश्न किया, पिताजी आप हमेशा कहते हो अच्छी संगति किया करो, संगति से क्या होता है? हमारा परिणाम हमारे पास है, उसका परिणाम उसके पास है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कर नहीं सकता। समय सार पढ़ करके आए, सब कुछ आप कह रहे संगति करा करो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटे, जाओ वहाँ पर जाओ, देखो वहाँ पर कोयला रखा हुआ है, उसको उठा करके लाओ। बेटा गया, कोयला लेकर के आया। बेटा कोयला यहाँ रख दो, हाथ देखना कैसे हैं। अरे कैसे हो गए? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, ये कैसे काले हो गए बेटा? हाथ धो कर आओ। अब जाओ, वहां पर चंदन का चूरा रखा हुआ है, उसको लेकर के आओ। वो गया, चंदन का चूरा लेकर के आया। रख दो बेटा यहाँ। अब हाथ सूंघना बेटा, महकने लगे। बेटा ये क्यों महक रहे हैं? हाथ क्यों महक रहे हैं? क्यों महक रहे हैं? चंदन की संगति करने से, कोयले की संगति करने से हाथ काला हुआ था। चंदन को छूने से हाथ महक उठा था। बस यही कहना चाहता हूँ बेटा, निमित्त इतना काम तो करता ही है। इस संसार में दुर्जन कोयले के समान होता है और साधु चंदन के समान होता है। यदि दुर्जन की संगति करोगे तो काले हो जाओगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, पतन की ओर चले जाओगे। और साधु की संगति कर लोगे तो तुम उज्जवल, निर्मल और पवित्र और चंदन की तरह दुनिया में महक जाओगे। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। पहले तुमने समझा था बेटा कि सत्ता शाश्वत है, तुम परमात्मा बन सकते हो। लेकिन ये प्रश्न उठता है कि निमित्त चाहिए परमात्मा बनने के लिए भी। जब तक गुरु का निमित्त नहीं मिलता, जब तक संभव नहीं है। इसलिए हम उस निमित्त की ओर जा रहे हैं और साधु संगति की ओर जा रहे हैं। आप लोग कहते भी हो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, तो ये निमित्त है हमारे गुरु। कुछ लोग कहते हैं महाराज देव शास्त्र गुरु भी पर हैं और पुत्र स्त्री मित्र भी पर हैं। अंतर क्या है? वो ही पर माने दूसरे, हमारी आत्मा से पृथक हैं। शरीर है ये भी पृथक है, स्त्री पुत्र मित्र ये भी पृथक हैं, देवशास्त्र गुरु भी पृथक हैं, कहते ना लोग। तो कुछ लोग कहते हैं कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र ये सब पर हैं, दूसरे हैं, और देवशास्त्र गुरु भी दूसरे हैं, पर हैं।
इन्हें क्यों अपनाया जाए। पर मैं कहता हूँ स्त्री पुत्र मित्र भी पर हैं, देवशास्त्र गुरु भी पर हैं, पर याद रखो देवशास्त्र गुरु हमारे दर्पण हैं, हमारे दर्पण हैं, इन्हें अपना लो, अपना चेहरा साफ सुथरा कर लो। ये दर्पण के समान है, चेहरा हमें साफ करना है, पर चेहरा देखेंगे कैसे, कौन दिखाएगा, दर्पण। ऐसे रास्ता हमें चलना है, पर सही रास्ता कौन बताएगा, गुरु बताएंगे। रास्ता सही बताने वाला चाहिए, रास्ते में जो हमारे लिए भटकन है उस भटकन को बचाने वाला चाहिए। ध्यान रखो रास्ता होने के बावजूद भी हमारे लिए साइन बोर्ड लगे रहते, दायां बायां, सावधान, आगे, अंधा मोड़ है। वो साइन बोर्ड किसके लिए, और हो सकता है आपके साथ साथ में चलने वाला एक गाइड भी हो। आप कोई भी विशेष चीज़ देखने जाते हैं कहीं, म्यूजियम वगैरह या कोई अच्छा ऐतिहासिक कोई स्थल हो, तो वहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ती है आपको, गाइड को। आप तो पूरे जीवन का इतिहास देखने जा रहे हो, गाइड गुरु की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बोलो। गाइड उसके बिना काम होने वाला नहीं है, गाइड चाहिए हमारे। जैसे एक मार्ग प्रकाशक चाहिए, वैसे एक मार्ग व्यवस्थापक चाहिए, वैसे ही एक मार्ग का दर्शन करने वाला चाहिए, गाइड चाहिए। जैसे सूर्य मार्ग का प्रकाशन करता है, सूर्य मार्ग का प्रकाशन करता है, साइन बोर्ड मार्ग की व्यवस्थापक करते हैं, व्यवस्था करते हैं, लेकिन मार्गदर्शक साथ में चल करके रास्ता दिखाता है। मार्ग प्रकाशक हमारे अनंत परमेष्टि हैं, मार्ग प्रकाशक हमारे दिव्य ध्वनि साइन बोर्ड है, मार्ग व्यवस्थापक है कौन, जिनवाणी माता, और गाइड गुरु महाराज हैं जो मार्गदर्शक हमारे साथ। देव शास्त्र गुरु, इन तीनों की आवश्यकता है। कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, जिनवाणी को पूछते हैं, गुरु को पूछते हैं। कुछ लोग गुरु को पूछते हैं, भगवान को पूछते हैं, जिनवाणी पर ध्यान नहीं देते। कुछ लोग भगवान को पूछते हैं, जिनवाणी को पूछते हैं, पर गुरु पर ध्यान नहीं देते, गुरु को नहीं पूछते, मानते नहीं, पंचम काल में नहीं। ऐसा कहने वाले मिल जाएंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पूछ लूँ, श्रद्धा किन पर रखना, भगवान पर, शास्त्र पर, गुरु पर, कि किसी पर कम ज़्यादा रखना है, बोलो। जैसा श्रद्धा भगवान पर, वैसे ही श्रद्धा शास्त्र पर, और वैसे ही श्रद्धा गुरु पर। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखने का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। किसका नाम है, किसका नाम है, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखना सो सम्यक दर्शन है। अब बताओ किसको कम कर दो तीन में से, बोलो ना, किसी को कम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, मोक्ष जाना है। मोक्ष की यात्रा करने के लिए तीनों चाहिए हमें, देव शास्त्र और गुरु। पर क्या करें, ना जाने कितनी कितनी शंकाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, कितने कितने विकल्प हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। ये शंकाएं तो हैं जिसके माध्यम से हम सही श्रद्धा नहीं रख पा रहे, पर शंका जाए तो श्रद्धा उत्पन्न हो, और श्रद्धा उत्पन्न हो तो शंका जाए। बड़ी दुविधा हो गई, ब्रीफ केस है हमारे पास, चाबी उसके अंदर रह गई, ताला बंद हो गया। अब चाबी मिले तो ताला खोले, और ताला खोले तो श्रद्धा जगे तो शंका भागे, और शंका भागे तो अब कोड़ी आफत है। क्या करें, बोलो क्या करें महाराज। इस शंका को कैसे समाप्त करें, श्रद्धा कैसे पैदा करें। माल कहाँ रखा हुआ है, ब्रीफ केस कहलाता है, सूट किसका कहता है, जो भी आप नाम लेते हो, है ना। और चाबी कहाँ रह गई, अंदर, और वो क्या हो गया बाहर से। अब क्या करें, हम उपाय बताते हैं। वहाँ बाजू में एक रिंग लगा रहता है, रिंग वाला लॉक रहता ना,
उसमें 1 2 3 4 9 अंक लिखे रहते हैं और 0 लिखा रहता है ना, बोलो ना। और उसमें क्या करना पड़ता है, उस अंक को मिलाना पड़ता है। 3 अंक रहते उसमें, 1 2 3 रहते 3 अंक, और 3 को बराबर करना पड़ता है। तो क्या हो जाता है, किसी का 108 रहता है, किसी का कुछ रहता है, किसी का 00 रहता है, किसी का कुछ रहता है, वो आपको मालूम रहता है जिसका सूटकेस रहता ना। पर ये मोक्ष मार्ग आप कैसे खोलें, तो एक का नाम है देव, दूसरे का नाम है गुरु, तीसरे का नाम है शास्त्र, तीनों को मिला लो खुल जाए। एक भी गड़बड़ हुआ तो लॉक खुलने वाला नहीं है और आपको धन मिलने वाला नहीं है। इसलिए देव शास्त्र गुरु इक्वल आएंगे, जब तीनों पर बराबर श्रद्धा होगा तब आपका शंका का मिथ्यात्व का ताला खुल जाएगा, सम्यक का धन अपने आप प्राप्त हो जाएगा। एक भी गड़बड़ मत करना, 2 अंक बराबर आ गए, एक गड़बड़ हो गया तो अभी ताला खुलने वाला नहीं है, चाहे बीच का, चाहे पहले का, चाहे अंत का। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु 3 में से एक भी श्रद्धा यदि आपकी के प्रति श्रद्धा आपकी धूमिल होती है तो याद रखो आपको सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। 3 तत्व हमें प्राप्त हुए, तीनों पर बराबर श्रद्धा रख करके हमें मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। ये हमारे लिए निमित्त हैं, हमारे अंदर के भावों को उभारने के लिए। आपने देखा मिट्टी होती है, क्या होती है, मिट्टी पड़ी रहती, लेकिन जैसे उसमें कोई गंध नहीं आती मिट्टी में ऐसी विशेष, और जैसे ही पानी गिरता है तो सौंधी सौंधी, क्या बोलते उसको, सौंधी सौंधी गंध आ रही, कहीं ना कहीं तो पानी गिरा है, अनुमान लगा लेते हैं आप। ये किसकी संगति से, पानी की संगति से मिट्टी में खुशबू आती है। ऐसे गुरु की संगति से हमारे जीवन में चारित्र का फूल खिल उठता है, महक आ जाती है, चारित्र की महक आ जाती है। उनका संयोग जैसे मिलता है वैसे काम होता चला जाता है। इस संयोग को, इस निमित्त को स्वीकार करो। जो इसको स्वीकार नहीं करते हैं उनके पास लाख उपादान शक्ति विद्यमान रहे फिर भी वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। उन्हें यह निमित्त तो चाहिए ही चाहिए। ये निमित्त के बिना काम होने वाला नहीं। जो व्यक्ति इस निमित्त को हटा दे, निमित्ताधीन दृष्टि नहीं रखना, पर निमित्त को स्वीकार जरूर करना है। ऐसा नहीं हम तो देवशास्त्र गुरु हमारा कल्याण कर लेंगे, कर देंगे, कर देंगे, ऐसा नहीं। उपादान तो हमें जगाना पड़ेगा, लेकिन श्रद्धा उन पर रख के करना पड़ेगा। याद रखो, दूसरे पर श्रद्धा रखने से खुद को सम्यक दर्शन होता है। क्या? हाँ, दूसरे पर श्रद्धा रखने खुद को सम्यक दर्शन होता है। देवशास्त्र गुरु भले हमसे पर हैं, उन पर श्रद्धा रखो, सम्यक दर्शन उनको नहीं, सम्यक दर्शन अपने अंदर उत्पन्न हो। इतनी महिमा जैन दर्शन की समझो, अनेकांत को समझो। आचार्य क्या कहना चाहते, आचार्य कथन समझो। आचार्य कहना है सम्यक दर्शन पर को नहीं उत्पन्न करना, पर में नहीं करना, कहाँ उत्पन्न करना है? हमारी आत्मा में। ये देव शास्त्र गुरु मात्र निमित्त हैं। तुम्हें ये नरक भी ले जा सकते हैं इनका निमित्त, और स्वर्ग भी ले जा सकता है। सुन रहे ना? आग भोजन पकाती है, कितने लोगों को विश्वास है? हाथ ऊपर करो, नीचे कर लो। आग हाथ जलाती है, कितनों को विश्वास है? हाथ ऊपर करो। बस देव शास्त्र गुरु आपके समान है। चाहो तो भोजन बना लो, चाहे तो हाथ पका लो। सावधानी रखोगे, सावधानी रखोगे भोजन पक जाएगा। सावधानी रखोगे बस इतना ही तो करना है। देव शास्त्र गुरु की निंदा करने वाले नरकों में जाते हैं, उनका हाथ जल जाता है। उनकी प्रशंसा करने वाले स्वर्ग और मोक्ष जाते हैं, उनका भोजन बन जाता है। हर चीज के दो पहलू हैं। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, शास्त्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। निंदा करने वाला अपना कर्म मानता है, प्रशंसा करने वाला अपना कर्म छोड़ देता है और निमित्त पा करके अपना काम कर लेता है। ये सब प्रभाव है। क्या है? निमित्त का प्रभाव है। दूध आपके पास है, दूध को चाहो तो स्वादिष्ट और पौष्टिक बना लो, और चाहे तो फाड़ दो। करना क्या है? पौष्टिक बनाने में तो मेहनत हो सकती है। क्या बादाम डालो, क्या डालो? बादाम डालो, किशमिश डालो, हाँ, जो कुछ भी डालो, मेहनत करना पड़ती है, थोड़ी ज़्यादा करना पड़ती है। थोड़ा उबालो, अच्छा किया, लेकिन फाड़ने के लिए 2 बूंद
नींबू की पर्याप्त है। ये संगति का असर है। जैसे उसमें बादाम मिली, पिस्ता मिला, कैसा हो गया वो दूध, पौष्टिक हो गया। और जैसे ही 2 बूंद नींबू की संगति मिली, फट गया, कोई काम का नहीं पट्टा। तो ये समझना संगति का और कुसंगति का अपने जीवन में कैसा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रही वो बूंद ही है, पानी की ऊपर से गिरी, क्या बन गई, नीचे जमीन पर धूल मिली तो दलदल बन गई। वही बूंद दलदल बन गई, और वही यदि नीम की जड़ों में गई तो कड़वी हो गई, और वही यदि समुद्र में गई तो खारी हो गई, वही सर्प के मुख में गई तो विष बन गई, और वही यदि उचित काल में, एक स्वाति नक्षत्र का काल होता है, उस समय यदि समुद्र के अंदर एक सीप लहराती हुई चली जा रही है और उसमें बूंद आ जाए तो वह मोती बन जाती, उसमें क्या बन जाती, मोती बन जाती, उचित काल को पा करके। और इतना यहाँ पर आचार्य ने खोला, एक बूंद का इतना परिणमन हो सकता है। कितना परिणमन हो सकता है? संगति से धूल, दलदल और दलदल, कड़वापन, खारापन, विष बन जाना और मोती बन जाना। ये किसका प्रभाव है तो वही, लेकिन ये सब किसका है? निमित्त का प्रभाव। जैसे जैसे निमित्त मिलते गए बूंद वैसे ही ढलती चली गई। वैसे ही मैं भी एक बूंद हूँ, विद्यासागर में मिलकर के ढल गई। एक बूंद है, जैसा चाहे हम वैसी संगति करके ढल सकते हैं। एक बार मैंने किसी से पूछा था, पानी का कैसा रंग, पानी का कैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। जिस कलर का उसमें मिला तो उस कलर का हो जाता है। पानी का कैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। प्राणी का कैसा ढंग, जैसा संग वैसा ढंग। जैसा उसका संग मिलेगा वैसे उसकी चाल चलन हो जाएगी, उसका नेचर हो जाएगा, उसका आचरण हो जाएगा। इसलिए अपने चित्त को, अपने चरित्र को सुधारना चाहते हो तो मित्र को पहचानो। जैसा मित्र वैसा चरित्र, वैसा चित्त। जिसके पास गुरु जैसा मित्र मिल जाता है उसका चित्त, चरित्र और चित्त सब सुधर जाते हैं। छोटी सी छड़िका लिखी थी, सुना दो। आचर्य पर लिखी थी, लिखी तो कागज पर थी, इस पर भी सुना देता हूँ। मैंने मानवता पर कविता लिखी, मैंने पहाड़ पर कविता लिखी, मैंने भगवान पर कविता लिखी, मैंने इंसान पर कविता लिखी, मैंने भावनाओं पर कविता लिखी, मैंने देश पर कविता लिखी, मैंने समाज पर कविता लिखी। थोड़ा अहंकार आ गया, इतने में कागज बीच में आया, बोला ये सब तुमने हम पर तो लिखी है। क्या हम पहाड़ पर लिखने गए थे? क्या हम देश पर लिखने गए थे? लिखा कहाँ हमने, बोलो ना। उसके बाद हम कागज पे लिखना शुरू कर दिया कविता, और लिखी मैंने कागज पर। लिखो, बोलो क्या, काश मेरा जीवन एक कोरा कागज बन जाए, काश मेरा जीवन एक कोरा कागज बन जाए, जिसमें मेरे गुरुवर की सुंदर सी तस्वीर उभर आए। सुंदर सी तस्वीर। बीच में 2 कविता हो गई, जो सुना रहे थे वो तो रह गई। वो क्या थी? मैंने गुरु के चित्र को, चित्र मतलब उनकी मुद्रा, मैंने गुरु के चित्र को अपने चित्त में ऐसा बसाया है कि उनके चरित्र का चित्र भी मेरे चित्त में थोड़ा सा उभर आया है। मैंने उनके चित्र को अपने चित्त में ऐसा बसाया है कि उनके चरित्र का चित्र भी थोड़ा सा मेरे जीवन में उभर आया है। ये है उनको अपने हृदय में बसाने का परिणाम।
ये तो शब्दों का खेल है, इसके मर्म पर जाइए। कहाँ जाइए? यदि आप गुरु को अपने हृदय में बसा लेते हो, एक दिन खुद गुरु जैसे चारित्र को प्राप्त कर सकते हो, गुरु जैसे निर्मल और पवित्र बन सकते हो। मात्र उनकी मुद्रा को अपने हृदय में बसा लो। कहाँ बसा लो? यदि आपके चित्त में गुरु आ गया तो उन जैसा चरित्र भी आपके जीवन में जाएगा। अभी ऊपर ऊपर से हैं हमारे गुरु, अंदर नहीं है। अंदर जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक कोई बदलाव होने वाला नहीं है। सुन रहे आप लोग क्या कर रहे हो? अभी बुरा तो नहीं मानोगे, बोल लूँ? उन्होंने कहा भैया ये शरबत है पी लो, आपने मुंह में लिया, कुल्ला कर दिया, मिया। अरे ठंडक क्यों नहीं पहुंची? ठंडक क्यों नहीं पहुंची? जब तक गली से नहीं उतरेगा तब तक ठंडक नहीं पहुंची। कुल्ला करने से काम नहीं होता, इसलिए मात्र गुरु और प्रभु के दर्शन करने से कल्याण नहीं होता। हृदय में अंदर बसाओ, अपने आप कल्याण की शुरुआत करो। आज का प्रवचन इतनी पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की जय। आज